नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और दिन है संडे। चाय-वाय पीने के बाद आ गई थी मैं छत पर, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे और खाना मुझे बनाना है आज थोड़ा-सा लेट, क्योंकि बच्चे भी घर पर ही हैं और पतिदेव जाएँगे थोड़ा-सा लेट दुकान पर। दोनों भाई चले गए थे चाय नाश्ता करने के बाद और उसके बाद मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेती हूँ फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा लेट ही बनाना था। बच्चे ट्यूशन चले गए थे और मेरे बेटे को भी जाना था दुकान पर अपने पापा के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लेट बना लूँगी। जब मेरा बेटा ट्यूशन से आएगा जब तक खाना बन जाएगा और कपड़े वगैरह भी धुल देती हूँ, क्योंकि सूख जाएँगे। आजकल मौसम का भी ऐसा ही हो रहा है। कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है, तो थोड़ी-सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कपड़े धुल देती हूँ और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे मशीन लगाने के बाद। तब तक मैंने सोचा रूम वगैरह की सफाई कर लेती हूँ और सोफ़े के कवर भी मैंने उतार लिए हैं, उनको भी मैं मशीन में डालकर आ गई हूँ और जो कपड़े धुल गए थे, उनको मैंने सूखने वाली मशीन में डाल दिया है। थोड़ा-सा मशीन में ही सुखाकर तार पर फैला दूँगी जिससे कि थोड़ा जल्दी सूख जाएँ, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है कब बारिश आ जाए और बारिश भी ना आए तो बादल रहते हैं तो कपड़े सूखते नहीं हैं ढंग से, तो इसलिए। तो जी ये वाला रूम मैंने कर दिया है साफ़, दोनों बेडशीट मैंने झाड़ कर बिछा दी है और अब करूँगी दूसरे रूम की सफाई, उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम जो है हल्की-फुल्की झाड़ू लगाती हूँ मैं और उसके बाद खाना बनाना होता है दुकान के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी थी आज, तो इसलिए चाय-वाय तो पी ली थी, बना ली थी मैंने सुबह ही और उसके बाद चली गई थी मैं छत पर कपड़े धुलने के लिए। और अब दोनों रूम की मैंने सफाई कर दी है अच्छे से, जो सामान बिखरा पड़ा था उसको मैंने समेट दिया है और अब लगा दूँगी झाड़ू। और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और थोड़ा बहुत खाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो जी झाड़ू मैंने लगा ली है, बस थोड़ी-सी रहती है और अभी मैं छत पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि कपड़े धुलते टाइम फिर कपड़े सारे गीले हो जाएँगे, फिर किचन में काम करने का मन नहीं करेगा, तो मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेती हूँ और उसके बाद ही कपड़ों का काम निपटा कर पोछा लगाऊँगी। फिर जब तक बच्चे भी आ जाएँगे ट्यूशन से और फिर मेरे बेटे को जाना है अपने पापा के साथ दुकान पर और दोनों भाई का खाना ले जाएँगे यही और थोड़ा बहुत अपने लिए भी ले जाएँगे, क्योंकि 11 ही बजे थे और 11 बजे खाना खाया था तो फिर दोबारा भूख लग जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत इन दोनों के लिए भी रख दूँगी टिफ़िन में। तो जी झाड़ू लगाने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिए थे और उसके बाद किचन को थोड़ा-सा साफ करके खाना बनाना शुरू करूँगी और दूध भी गरम कर दिया था मैंने। दूध अभी गरम है इसलिए इसको फ्रिज में नहीं रखा है। पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2 सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है और भिंडी की सब्ज़ी बनानी है और बनानी है साथ में रोटियाँ। क्योंकि बच्चे भी चाय पीकर ही गए थे तो उनको भी भूख लग गई होगी, तो मैंने सोचा पहले खाने का काम निपटा देती हूँ, कपड़े तो बाद में भी धुल जाएँगे, टाइम बचा तो। और फिर भी 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो गया था, बच्चों के आने से पहले-पहले मैंने खाना भी बना लिया था और पोछा भी लगा लिया था, कपड़े भी धुल लिए थे और नहाने-धोने का सब काम हो गया था। वैसे तो जल्दी हो जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी थी और 9 बजे तो मैंने स्टार्ट ही किया था काम करना, फिर भी 2 घंटे में पूरा काम हो गया था घर का। तो जी यहाँ पर मैंने एक साइड चढ़ा दिया है कुकर दाल बनाने के लिए और दूसरी साइड कढ़ाई रख दी है गैस पर। तब तक मैं प्याज़ चॉप कर लेती हूँ
और भिंडी को मैंने कट करके रख लिया था सुबह ही जब मैं चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद मैंने भिंडी को कट कर लिया था क्योंकि मैंने सोचा सुबह ही बनेगा खाना। फिर पतिदेव बोले कि बाद में ही जाना है मुझे, क्योंकि बाप बेटे दोनों ही जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा बाद में ही चले जाएंगे। अभी मेरे दोनों भाई ही गए थे, वो दुकान खोल लेंगे और ये दोनों जाएंगे बाद में 11 बजे। तो जी यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप कर लिया है और तेल गरम करने के बाद थोड़ी सी प्याज कढ़ाई में डाल दी है, थोड़ी सी डाल दी है कुकर में। और कुकर में क्योंकि दाल बनानी है तो थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च भी कट करके मैंने डाल दिया है। और अब इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इधर प्याज भी हो गई थी, प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया और भिंडी डाल दी। और भिंडी में ही मैंने हरी मिर्च काट रखी थी ढेर सारी, और उसके बाद उसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, उसको रख दिया है ढककर। इधर कुकर में टमाटर प्याज भी फ्राई हो गया था और हल्दी, नमक, मिर्च मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। और इसमें मूंगी मसरी दाल डाल दी है धुलकर। और कुकर का ढक्कन लगाकर आ गई थी मैं छत पर। यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा लिए हैं मशीन में ही थोड़े से धुलने के बाद, और उनको फैला दिया है मैट वगैरह। सारे कपड़े धुलकर हल्के से सुखाकर डाल दिए हैं तार पर। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर भिंडी फ्राई हो गई थी अच्छे से, और इसमें मैं नींबू डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू जो है निचोड़ कर डाल दिया है। इससे भिंडी बहुत ही अच्छी खिली खिली बनती है। या तो इसमें दही डाल दो 1 चम्मच, या फिर नींबू डाल दो, तो भिंडी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो जी भिंडी बन गई है और दाल भी बन गई है। अब सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ। आटा मैंने करके रख लिया था 10 मिनट के लिए, जब तक सब्जी वगैरह सारा कुछ बन गया है। अब रोटियाँ सेक लूँगी, उसके बाद पोछा लगाना रहता है बस। पोछा लगाकर मैं भी नहा लूँगी, और जब तक बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर उनको खाना देने के बाद दुकान के लिए भी टिफ़िन पैक करूँगी, और फिर हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। और मुझे सुबह सुबह खाना बनाने की आदत है, और आज थोड़ी दोपहर सी हो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं तो काम करते करते लग रही थी या फिर हो ही रही थी, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो उमस वाली गर्मी हो ही रही है। और खाना बनाते हुए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और रोटियां भी मुझे ज़्यादा ही बनानी थी, क्योंकि दुकान पर भी भेजनी थी 4 सदस्य का खाना, और बच्चों को भी खाना था, पतिदेव को भी खाकर जाना था, तो इसलिए। तो जी बस रोटियां सेकने के बाद फटाफट से लगा देती हूँ पोछा, और उसके बाद बाथरूम वगैरह भी मुझे साफ़ करने थे, और उसके बाद नहा धोकर खाना लगा दूंगी सबके लिए। और फिर पतिदेव और मेरा बेटा चले जाएंगे दुकान पर। तो जी बस पोछा ही रहता था, इसको भी फटाफट से लगा देती हूँ। और दरवाज़ा मैंने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि पतिदेव लेटे हुए थे और एसी भी ऑन था, तो इसलिए दरवाज़ा बंद करना पड़ा। तो जी पोछा वगैरह लगा दिया है मैंने। उसके बाद मुझे बाथरूम वगैरह की भी क्लीनिंग करनी है, और फिर लगाऊंगी मैं बच्चों का और पतिदेव का खाना। और आज तो सारे काम ही साथ साथ ही हो गए हैं, खाना भी बनाना बीच बीच में, कपड़े भी धोना और झाड़ू पोछा भी। तो जी बस काम मेरा निपट चुका है। उसके बाद नहा धोकर मैंने बच्चों को दे दिया था खाना, और पतिदेव भी खा लेंगे ये तीनों जब तक मैं लगा देती हूँ टिफ़िन। उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी और काम हो जाएगा ख़त्म। तो जी यहाँ पर मैंने 7 बर्तन भी खाली कर दिए हैं, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी थी और थोड़ी सी मैंने दुकान के लिए रख दी थी, थोड़ी सी जो है बच्चों ने खा ली है।
और दुकान पर मैं रख दूंगी थोड़ी सी दाल और भिंडी और रोटियां रख दूंगी साथ में। और बस हाथों हाथ ही बर्तन साफ करने का काम भी मैं निपटा दूंगी और किचन को कर दूंगी साफ, क्योंकि साथ के साथ ही बर्तन जो है खाली हो गए थे। तो जी बस यहाँ पर मैं कर दूंगी दुकान के लिए भी टिफ़िन पैक। उसके बाद काम मेरा हो जाएगा ख़त्म, बस किचन को क्लीन करना है। तो बस टिफ़िन पैक हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।